सीताराम। जैसे बात आती है हमारे यहाँ तो पूरे भारतवर्ष के अंदर यह विशेष रहता है, कहीं न कहीं देखने और सुनने में ये अधिकतर आ जाता है जातियों को लेकर के। और जाति एक वर्ण व्यवस्था है, उसमें ब्राह्मण शब्द आया, ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, जो भगवान को जानने वाला है, भगवान के अलावा किसी और की बात नहीं करता, उसे ब्राह्मण कहा गया। जन्मन भवेत शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेत विप्रा, ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। और मेरा मानना यह है कि आपको कर्मानुसार आपको फल मिलना है। आपको उस भौतिक जीवन में जो आपको दायित्व मिला है और कैसे हम अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुँचें, कैसे इस मनुष्यता को सार्थक करें, इसमें जाति कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि जाति से कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि उसका कर्म श्रेष्ठ नहीं होगा। विश्व के अंदर जब तक आप पूरे कोई भी जीव है, जब तक वो कर्म नहीं करेगा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। हम तो सनातनियों को यही संदेश देते हैं कि कर्म तो आप कर रहे हैं, लेकिन कर्म को आप सत्कर्म में जब आप बांटेंगे, अग्रसर होंगे उसकी तरफ, तो ये आपके लिए ये मनुष्य होना सार्थक होगा। और जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र ही है। कर्मानुसार कहीं भी पैदा होकर के आप जीवन के उन उच्चतम और श्रेष्ठतम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जाति बंधन जैसे कोई विशेष महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है। यह है कि हमें अपने जीवन में उच्चतम जो शिखर है उसको प्राप्त करें अपने कर्मों से। आप अपने जीवन मूल्यों की रक्षा करें। और हमारे यहाँ ये भारत भूमि है, त्याग की भूमि है, तपस्या की भूमि है, संघर्ष की भूमि है। और यहाँ प्रत्येक कार्य जब हम करते हैं जीवन में तो भगवान को समर्पित करते हुए ही चलते हैं। आप कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें कृपा कैसे होगी ये बड़ा मायने रखता है। कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन हमें श्रेष्ठ मिले, कैसे प्राप्त हो, ये हमारे सत्कर्म पर डिपेंड होता है। तो हमें जाति बंधन से मुक्त रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा इन विषयों में नहीं घुसना चाहिए। यदि आप आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखेंगे, हालांकि इस पे कई लोग वाद विवाद भी करेंगे, कोई लोग अपनी अपनी बातें पूछेंगे, कहेंगे, लेकिन शास्त्रों के वचन यही हैं कि जन्मन भवेत शूद्रा संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेत विप्रा, ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। तो जन्म से हम सब शूद्र हैं, और जब वेदों को पढ़ते हैं तो हम विप्र कहलाते हैं। और जब हम भगवान के पूरे ज्ञान को, संसार को देने का प्रयास करते हैं, जब हम ब्रह्म को अर्पण हो जाते हैं, तो हम ब्राह्मण कहे जाते हैं। उसमें जाति जैसा कोई विषय नहीं है। यदि ब्राह्मण जाति में भी पैदा होकर के, उत्पन्न होकर के कोई ऐसे अशोभनीय कृत्य करता है तो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं होता। और शूद्र उसमें भी पैदा होकर के कोई व्यक्ति श्रेष्ठतम मूल्यों को प्राप्त करता है तो किसी ब्राह्मण से वह कम नहीं है किसी भी रूप में। सीताराम।